सो हेलो गाइज, आज हम लोग करते हैं टेस्ट नंबर 108। ठीक है, इससे पहले क्या 160 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारे वीडियो को। ओके, सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी समुद्रगुप्त। देखिए, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ यानी प्रयाग स्तंभ में अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर तथा बीरबल का उल्लेख है। यह स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, परंतु अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्कंद गुप्त ने। ओके, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख तथा भीतरी स्तंभ लेख से ये ज्ञात होता है। ठीक है, उसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। इस झील का पुनः निर्माण पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित की निगरानी में कराया गया था। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी घोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अकबर की। अगर हम बात करें तो मुगल शासक अकबर ने संस्कृत व अन्य भाषाओं के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की तथा विभिन्न ग्रंथों राज तरंगिणी, योग वशिष्ठ, भगवद गीता, अर्थवेद, पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, ठीक है, आदि का फारसी भाषा में अनुवाद किया। किंतु उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, सो फिर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी यानी शाहजहां में। ठीक है, यहाँ उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया था किसने? शाहजहां के शासनकाल में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खालसा के संस्थापक कौन थे? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक यानी बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी किसको? औरंगजेब को। पहली बार कब? 1658 में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2, ठीक है, यहाँ पे स्मारक, यहाँ पे निर्माता है, इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अपने हिसाब से इसको मैच कर लेना। ऑप्शन सी से राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हम्पी के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करें तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सामान्य भारतीय इतिहास की तथा विशेषता दक्षिण भारत की एक महान घटना थी। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के फलस्वरूप हुई। हम्पी की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी तथा प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित स्थान पर हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मुंबई, सभी को मालूम होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात हो रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक व्यक्ति देश थे? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पे? यूगोस्लाविया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे घटनाएं हैं और तिथियां, इसको मैच करना है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला सही होगा। ठीक है, यानी वेल्लोर का पहला 1824 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैथरीन म्यो द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, यो बंकाशत संघर्ष, इसको मैच करना है। चलिए फ्रेंड बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ नागल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। किसके बारे में बात हो रही है? भाखड़ नागल परियोजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। सब है जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कह रहा है भैया केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में कौन सा चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेरेनाग, कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? अच्छा चलिए इसको क्वेश्चन हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित है? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पेट्रोलियम का अग्रिम उत्पादक राज्य है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गुजरात के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन है यानी रस्ट के बारे में बात हो रही है। रस्ट अथवा गिरुई या रतुआ का प्रमुख रोग है। कन्हुआ, सेऊ, झुलसा तथा करनाल बंट गेहूं की फसल के अन्य प्रमुख रोग भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन है यानी बैलाडीला मध्य प्रदेश। भैया बैलाडीला में लौह इस्पात की प्रसिद्ध खदानें जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित हैं। केमानगुंडी कर्नाटक में, सिंहभूमि झारखंड में तथा मयूरभंज उड़ीसा में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉस एंजल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? देखिए यहाँ पे नए शब्द है। सर पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कह रहा है भैया मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सिडनी सेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मैरियाना। प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में मैरियाना या चैलेंजर गर्त फैला है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी अनुमानित गहराई क्या है? 11,033 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन सी असम में अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चप नाला झील।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ओसाका के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी रेगुर मिट्टी, जिसे हम कहते हैं काली मिट्टी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। इसका काला रंग टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन सी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोयले की कमी हो रही है, आपने हाल ही में न्यूज़ पे सुना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ऑप्शन सही नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नदी घाटी परियोजना और यहाँ पे नदी है। ठीक है, जिसको आपको मैच करना है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का 4 यानी माता टीला बेतवा नदी पे। ठीक है, सी का आपका हो जाएगा दूसरा, चंबल नदी पे हो जाएगा, बी का 1 यानी पंचेल हिल दामोदर पे, और तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पूर्वी घाट के बारे में बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत, ठीक है, गोवा में 178 हेक्टेयर में विस्तृत कच्छ वनस्पति क्षेत्र को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 1980 में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी जम्मू कश्मीर पिन घाटी। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। या 1987 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये थी वीडियो आज की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।